जैसा हमने बताया था, शहजादी के सास ससुर तो अब चले गए, हज के लिए चले गए, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गए। जो इसका लास्ट व्लॉग है वो व्लॉग भी उसकी तरफ ही इशारा करता है कि किस तरीके से उनके साथ में क्या क्या कमियां हुई और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदार है, शहजादी जिम्मेदार है। और देखिए, बेइज्जती भी नहीं होती, मतलब ये नहीं समझ में आता कि उसको कि क्या क्या किस किस तरीके से उसके और उसके परिवार की बेइज्जतियाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी उसका ख्याल नहीं आता। और वो जो दूसरा लट्टू है ना, उसे तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। अब ये देखिए, ये व्लॉग जो है, इस व्लॉग में कितना ज़्यादा सब लोग मिलने आ रहे हैं, मतलब गांव के जितने लोग हैं वो सब मिलने आ रहे हैं। और गांव में रहने वाली जो है इनकी अम्मा भी है, जो कि इनकी नानी लगती है, और जो इनकी खाला भी है, जो जो यहाँ पर ही गाँव में रहती है, उनके साथ में भी रिश्ते हैं। और उसके बाद में इसका परिवार, जितने गाँव के लोग आए हुए होंगे, क्या उन्होंने सबने नहीं पूछा होगा कि बेटे तुम्हारे घर से कोई आया है, बेटे तुम्हारे घर से कोई आया है? लेकिन ये तो बेशरम लोग हैं सारे के सारे। इन लोगों को तो मौज मस्ती से मतलब है, ये दुबई चले जाएंगे, ये डेला चले जाएंगे, और ये वहाँ घूमने के लिए चले जाएंगे जो बंगलों में अभी गए थे। लेकिन किसी रिश्तेदार के यहाँ और हारी बीमारी हो गई है या कोई मौत ज़िंदगी हो गई है, जैसा कि अभी अभी जो है इसके जो खाला के जो ससुर थे वो एक्सपायर हुए थे, तब भी कोई नहीं आया वहाँ से, एक आदमी नहीं आया। अरे बाद में चले जाते हैं, आपको वक्त नहीं है तो आप बाद में भी मिल आते हैं कि भाई हम अपनी मजबूरी थी, हम आ नहीं सके, लेकिन तब भी नहीं आए। अब उसके बाद में अब देखिए ये वाला मौका पड़ा है, तब भी यहाँ पे कोई नहीं आया। मैं अपने व्यूवर से पूछना चाहता हूँ कि उनके यहाँ किस तरीके से होता है कि जब कोई हज पे जाता है तो वो लोग कैसे करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताइएगा। और साथ में सवाल जो है इनके व्यूवर से भी है, क्या ये जो कर रही है या जो इसके घर वाले कर रहे हैं ये जायज़ है, ये ठीक है, ये इस्लाम के साथ में है? और ये क्या, और ये जो ढकोसला करते हैं हम साथ साथ है का, और हमारे बहुत अच्छे परिवार है, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये सब करना बंद कर दें। तो इनके व्यूवर्स बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। ये देखिए, गांव के जो मिलने वाले लोग हैं, जो इनके साथ रहने वाले हैं, वो इतना इमोशनल हो रहे हैं, वो रो रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और अपनी दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कोई भी नहीं है, तो कोई इसके यहाँ से नहीं है। तो कितना इमोशनल मोमेंट है ये वाला। और उसके बाद में भी देखने वाली बात ये है कि ये इसको बेइज्जती फील होती है कि नहीं होती, जब सब लोग इस तरह से पूछ रहे होंगे, क्योंकि गाँव है, गाँव में ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। और कौन नहीं पूछता कि भाई बेटे तुम्हारे घर से कौन आया है? और उस लट्टू से कौन कौन नहीं पूछता होगा? उस लट्टू से भी उसके यार दोस्त और उसके चाचा वगैरह और जो भी ताऊ लगते हैं, जो भी गांव में और बड़े लोग रखते हैं, वो सारे लोग उससे ही पूछते होंगे। क्या जवाब है उस लट्टू के पास में? पर क्या है, बेशरम लोगों को शर्म कहाँ आती है। और अब तो बहुत मोटी जो होगी, इस घर में इतने सारे मेहमान आ रहे हैं और मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, और ये देखिए ना, खाना पीना इतना सारा बन रहा है उनके लिए, चाय नाश्ता शरबत ये सब चीज़ें बन रही हैं। लेकिन आप किचन में आते जाते हुए देखेंगे बस सिर्फ, जबकि ये घर की बहू है, यानी इस घर का सारा जो है जिम्मा वो इसी के नाम है। अभी सास जा रही है तो सास इस समय तो ये सब काम नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद में किसकी जिम्मेदारी है? घर की बड़ी बहू की वो जिम्मेदारी होती है। और यहाँ तो बहू एक ही है, तो ये सिर्फ किचन में आना जाना कर रही है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं कर। जबकि फनी के चाचा की लड़की वो आके वहाँ पे किचन में काम कर रही है, और जो उनकी हाउस मेड है वो भी घर में काम कर रही है। ठीक है, तो वो सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रही है? ये सिर्फ किचन में आना जाना कर रही है, कुछ नहीं कर रही, जबकि खाना भी बन रहा है वहाँ पर और बाकी सब चीज़ें भी हो रही है। और उसके बीच में भी फ्रेंड्स ऊपर नीचे आना जाना होता रहता है, क्योंकि मेरे को ना एडिटिंग भी करनी है। अरे एक दिन के लिए, अल्लाह के लिए एक दिन के लिए तो अपनी व्लॉगिंग छोड़ दो, कम से कम एक दिन तो कम से कम जो आए हुए हैं उनकी थोड़ी सी इज्जत कर लो। और जो घर में आ रहे हैं उनके लिए कुछ जो बनाना है, जो करना है, जो सर्व करना है, उस सब का काम देख लो। या इस दिन भी कोई व्लॉगिंग ज़रूरी है? मतलब अगर एक व्लॉग नहीं बनेगा, समथिंग जो 1 लाख या 70,000 के बीच में जो पैसे हैं वो नहीं आएंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा? क्या सास ससुर क्या रोज़ हज के ऊपर जाने वाले हैं, या कितनी बार हज के लिए जाएंगे? तो देखने वाली बात यह है कि इस समय भी अपनी जिम्मेदारियों से बचती फिर रही है, और नाम क्या है? व्लॉगिंग का है। और वो लट्टू हर जगह कितना काम कर रही हो, अरे तुम यहाँ पे आ गई, अरे तुम ये कर रही हो। मतलब कुल मिला के ये है कि उसके लिए व्लॉगिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे
कह भी रहा है, एक जगह तो उसने कहा भी है। जबकि देखा जाए तो फनी पूरी मेहनत कर रहा है और जितना भी जो आने जाने के वाले लोग हैं उनको एंटरटेन भी कर रहा है, उनके साथ काम भी करा रहा है और उनके बाकी के काम जो है वो भी सब देख रहा है। भाई उसका घर है, आखिर वो लड़का है इस घर का और बड़ा लड़का है, यानी एक ही लड़का है, तो उसको तो सब देखना ही देखना है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है। आप लोग बताएं कि इस समय जो है ये जो जिस तरह से ये कर रही है और इस समय जो इसको करना चाहिए था, क्या वो ठीक है या आपके हिसाब से आपके घरों में किस तरह से होता है? व्लॉग के शुरुआत में ही कह रही है कि तुम तो टकले होकर आ गए हो। भैया ऐसे कोई कहता है? चलो मजाक में कह दिया, तो वो कह रहा है कि वो मैंने बाल जो है थोड़ा सा डाई करवाए हैं क्योंकि मेरे कुछ बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं। तो आपको अपने आप को कहती है कि मेरे भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। अब हम लोग जो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े तो हो गए हो और बूढ़े हो गए, आगे आगे उम्र और बढ़ेगी, समझदारी कब आएगी आपको? अब आप जो जिम्मेदारियां लेना सीखोगे और कब आप ये जो बेबी वॉइस और ये जो ड्रामे करते रहते हो वो कब बंद होगा? छोटी सी बच्ची से कट्टी होगी, बताइए, उसने बात नहीं करी तो भैया छोटी सी बच्ची से कट्टी होगी, तुम तो उससे भी ज़्यादा छोटी हो। और यही कट्टी अगर तुम्हारे सास ससुर इन लोगों ने कर दी तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ? और अब ये आ गई है किचन दर्शन के लिए कि यहाँ पे जो ना खाना बन रहा है और वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, वहाँ तो व्लॉग बन नहीं सकता। तुम बना ही क्यों रहे हो? चाहो चले जाओ ना, इतने सारे लोगों के बीच में कैमरा लेके चले जाओ ना, जितनी थू थू तुम्हारी हो रही है उससे भी ज़्यादा हो जाए। असल में इनके जैसे व्लॉगर्स को यही नहीं पता चलता कब उनको कैमरा उठाना चाहिए और कब कैमरा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे वो कैमरे के लिए ही बने हैं। उनकी ज़िंदगी में सुबह उठते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं और सीधा कैमरा उठा लेते हैं। पिछले व्लॉग में आंसुओं को भी मोनेटाइज करने के लिए वो सारे सीन दिखा दिए कि हाँ मैं रो रही हूँ, चिल्ला के रो रही हूँ, ये सब करिए। चलिए उसके बारे में तो बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो इसलिए उसकी अभी बात नहीं करते हैं। खुद से ही कह रही है कि 3 बज चुके हैं और मेरे को जो है ना इनका भी देखना पड़ता है और उसके बाद में ऊपर नीचे एडिटिंग के लिए ऊपर नीचे भी जाना पड़ता है। बहन तुम तो रहने दो, ये जो ड्रामा है तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम अपना व्लॉग ही देखो, तुम अपनी एडिटिंग ही करो। क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम वहाँ नहीं जा रही, तुमने अभी तक नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है? लोग जो कहने वाले हैं वो तो ये सब बातें कहेंगे, वो सब जानते ही हैं। तुम वहाँ जाके दिखा भी दोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और बिल्कुल भी शर्म नहीं है। देखो वो तो जो है क्या काम भी कर रहा है और काम के बीच बीच में आके इन लोगों को पास में बात भी कर लेता है। जैसे तरह से सबको एंटरटेन किया जाता है ऐसे ही वो एंटरटेन कर रहा है। लेकिन इसको बेशर्मी की हद है। वो कह रहा है कि भाई उसने यही तो कहा सब कामकाजी महिला हैं और उसमें इसको भी इंक्लूड कर लिया, जबकि ये तो कुछ काम कर नहीं रही है। उसके बाद में भी उसने ये कह दिया तुम तो काम चोर हो, जबकि वो सारा का सारा काम एक तरीके से उठाए हुए अपने सर पर। अब देखिए जो रिश्तेदार पिछले 1-1.5 साल में भी नहीं आए हैं वो भी यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं, जिनको आना चाहिए उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो अब वो आ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, जब पहली बार बहू को देखते हैं तो ये होता है कि लोग बहू को मुंह दिखाई के पैसे दे के जाते हैं। अब उस पैसे के ऊपर दोनों निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हैं कि ये पैसा जो है मेरे को दे दो और ये पैसा तुम अपने पास मत रखो, जबकि देखा जाए तो सारा का सारा पैसा वो उसी के पास ही रहता है, यानी कि वो लेता तो उसी से ही है। तो लेकिन फिर भी निब्बा निब्बी वाली हरकतें करके दिखाने, लोगों को ये दिखाना है कि हम जो बाकी लोगों की तरह एकदम सामान्य हैं और हमारे बीच में भी इस तरह की बातें होती हैं। और जो हमने पहले बताई थी वो अब सबसे बड़ी बात, अब फनी कह रहा है इसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा वीडियो की एडिटिंग में। भैया तेरे लिए पैसा इतना ज़्यादा है, घर में आए हुए मेहमानों से ज़्यादा है। तुम्हारे घर में इतना काम है, फिर भी तुम्हें जो व्लॉग की लगी पड़ी है। दोनों के दोनों ही ऐसे हैं कि पैसे के पीछे पागल हैं। क्या करें? ये जो है इसने तो ये कहना चाहिए कि भाई अपने घर को, अपने माँ बाप को, इन सब को बेच दिया और अपने आप को बेच दिया और पहुंच गया है वहाँ पर उसको लट्टू बनने के लिए। और उसने तो सारी दुनिया के जो अपने जो रिलेशंस हैं उनको सबको ताक पे रख दिया। उसको सिर्फ व्लॉगिंग चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। किसी भी तरह से व्लॉगिंग होनी चाहिए, वीडियो बननी चाहिए और पैसा आना चाहिए। अब देख लीजिए शरबत तक वो नहीं बना रही है। शरबत भी जो है ना वो हाउस हेल्प जो है ना वो बना के उसको चख कर कह रही है कि मेरे को इतना शरबत बनाना पड़ रहा है कि हर बार चखती हूँ तो उससे मेरा पेट एकदम ऐसे भर गया है। तो शरबत भी वो लेके जा रही है बनाकर। और जो मैडम जो हैं हमारी जो शहजादी हैं वो ऊपर से उतर कर आ रही हैं, क्योंकि उनको आराम करना ज़रूरी है। व्लॉगिंग के नाम पर एडिटिंग करना ज़रूरी है। ऐसे तो है नहीं कि 3.5 आप एडिटिंग कर लोगे। और अब थोड़ी देर में फिर दोबारा से किचन में दर्शन हो गए हैं उसके। लेकिन फ़नी के लिए तो अजूबा हो गया कि वो काम कर रही है, जबकि वो काम कुछ नहीं कर रही है और कह रही है कि बहुत काम है घर के अंदर। इतना काम है कि वो करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और उसके बाद में साथ में एक और बात देखिए, इतना काम कर रही है बेचारी, जो 31 साल की बच्ची सी है, नन्ही मुन्नी सी है, वो थक गई है और कमज़ोरी आ गई है। उसके हाथों को देखो, शायद खून भी कम हो गया है।
भाई कितना काम करना पड़ता है यहाँ मौधा में आके, कितना काम करना पड़ता है भैया। कोई इस पे दया खाओ। और ये जो लड़की है ये नन्ही मुन्नी सी कितना काम इसके ऊपर डाल दिया, देखो देखिए, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, इन सब के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। तो इन लोगों ने बहुत सारे लड्डू बनाए हैं, जो जिसके पैकेट बनाने हैं, यानी 2-2 लड्डू उसमें डालकर सबको देने हैं, जो भी घर पर आएंगे या फिर जो छोड़ने के लिए आएंगे। अब ये हमारे जो एक MBA हैं और दूसरे BCA हैं, इनमें इतनी अकल नहीं है कि घर के अंदर जब इतना काम होता है तो लड्डू भी तो बाहर से बनकर आए हैं, कौन सा घर के अंदर बने हैं। तो उनसे अगर आप थोड़े से पैसे और दे देंगे तो वो पैकेटों में, ये इन पॉली बैग्स में जिनमें आप डाल रहे हो, इसमें डालकर दे देंगे। या फिर अगर आप पैकेट्स पे कहोगे तो छोटे छोटे पैकेट्स में भी डालकर आपको दे देंगे और आपको रेडी टू सर्व ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बट इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ पे काम आएगी, वो कहीं काम नहीं आती है। क्योंकि इनकी फैमिली में जो भी कोई है ना, कोई भी है, वो पूरी पढ़ाई करता ही नहीं है, या तो ड्रॉप आउट होता है या फिर ऐसे ही करा होता है उसने। अब जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि जब भी कोई जेंट्स वगैरह होता है तो उनके साथ में तो बड़ा घुल मिल के बात करती है। अब सैफी के साथ में बैठी है और वहाँ पर जो है ना वो दही बड़े वहाँ पर बैठ कर खा रही है, जो कि वो लेकर आई थी, उसकी एक बहन लेकर आई थी। जैसे ही उसने कैमरा देखा है तो कैमरा देखते ही उसने अपना जो है पोस्चर बदल दिया, यानी पहले जिस तरह से बैठी हुई थी उसको वो चेंज कर लिया। साथ में आप ये भी देख लो, सब चीज़ें खाई जा रही हैं। बाद में उसने कहा भी है कि भाई यहाँ तो हम सब चीज़ें खा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी मतलब वो परहेज और जो हेल्दी खाने के जो ड्रामा होता है ना, वो सब ड्रामा नहीं है। दही बड़े वगैरह सब कुछ खाया गया है, यहाँ तक कि खाना कम्प्लीटली खाना गया है, बिरयानी वगैरह भी खाई गई है। लेकिन हाँ, बात करने के लिए सुबह मॉर्निंग में ज़रूर बात कर लिए कि आज फ्रेंड्स नाश्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, जलेबी आई हुई है, ब्रेड पकौड़ा आया हुआ, दही आई हुई है, लेकिन मैं खाऊंगी अपने उबले हुए अंडे। यानी कि हेल्थ का ख्याल जो कैमरे के पीछे आता है बेहाल, और साथ में बेख्याल भी। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जब वो रात को खाना खाने के लिए बैठता है तो फ़नी जो कहता है कि चलो आज मम्मी के साथ में आखिरी खाना खा लिया जाए। भाई ये कौन सी बात होती है, ऐसा कौन कहता है कि आखिरी खाना खा लिया जाए। आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन ये थोड़ा ना तरीका होता है कि आप इसी कहें कि आखिरी खाना खा लिया जाए। एक टाइम था कि जब पानी के जहाज़ से लोग वो सऊदी जाया करते थे तो ये कहा करते थे कि पता नहीं वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ते की बीमारियां जो होती थी उसकी वजह से बहुत लोग वापस नहीं आ पाते थे। दूसरी बात जो ये कही जाती है वो ये कही जाती है कि काबा शरीफ यानी कि अल्लाह का घर, और किसी की वहाँ पर ज़िंदगी अगर ख़त्म हो जाती है तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात मानी जाती है कि काबे में उसके साथ में ऐसा हुआ। लेकिन एक बेटा अपने माँ के लिए ऐसी बात कैसे कह सकता, ये तो सोच कर देखिए उसकी माँ पे इस बात का क्या गुजरा होगा। खाना खाते समय क्रेडिट दे रही है काम का कि किसने कितना काम किया। तो सबसे कम काम किया है सैफी ने। सैफी ने क्यों कम काम किया है? क्योंकि तुम्हारे साथ ना गप्पे लड़ाने के लिए वो फालतू में बैठ जाता है, क्योंकि सबसे कम काम करने वालों में तो गिनती तुम्हारी सबसे पहले होती है। ओह सॉरी, हम तो भूल ही गए कि आपका तो सिर्फ बोलने का काम है, तो आप तो बोलेंगी। अब रात में काम हो रहे हैं, फिर लड्डू पैक करने के, उसके बाद में बैग पैक करना है, उसके बाद में अपना भी बैग पैक करना है, क्योंकि वहीं से वहीं निकल जाना है। क्योंकि ये आए इसलिए हैं सिर्फ कि अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने सास ससुर को वहाँ पे जहाज़ में बैठा दें सऊदी वाले और उनको सी ऑफ कर दें, इसीलिए आए हैं यहाँ पर। अब देखो कितना स्मार्ट, कितना बढ़िया काम किया भैया। कोई इनाम देने वाला है? कोई है दे दीजिए चलिए इनाम, कि वहाँ से मुंबई से आयरन करा के लेकर आए हैं। वहाँ भी कौन सा खुद कर लिया होगा, कोई काम खुद करते हैं। ये सारे काम इधर बच्चों से कराते हैं या फिर जो है वो धोबी दिया हुआ है उसको लॉन्ड्री वाले को देते हैं। और क्या वाकई में ये इतना इम्पोर्टेंट था ये वाली बात जो कहना कि भाई वहाँ से हम जो इस बार जो आयरन करा के लाए बहुत अच्छा है? क्या जताना चाहती है वो इससे? इतनी स्मार्टनेस क्या पीपल में है नहीं, क्या लोगों में है नहीं कुछ भी, कि कहीं बाहर निकलते हैं तो कपड़े प्रेस किए हुए धुले हुए कपड़े लेके चलते हैं? आपकी तरह कोई ऐसा तो है नहीं कि गंदे कपड़े या फिर बिना प्रेस किए हुए कपड़े कोई लेके चल देता है। कितनी स्मार्टनेस दिखा रही है भैया, वाह। इससे कोई स्मार्टनेस सीख लो, इससे देख लो कि कहीं जाते हैं तो फिर पैकिंग कैसे की जाती है और कैसे कपड़े ले जाते हैं, जबकि खुद बिल्कुल अनप्लान रहती है, कुछ पता नहीं रहता पैकिंग का, सामान का, किसी भी। सुबह जल्दी उठना भाई, कितनी जल्दी उठना है? अहले फजर उठना है, 5 बजे उठना है, इसको 7 बजे उठने की बात कह रही है। चलिए, जब इतना बिजी दिन के साथ में अब रात को सो रही है और फिर सुबह उसको जल्दी उठना है, तो हम भी यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप जरूर अपने व्यू जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से इसने यहाँ पर आके तैयारी करी है और जिस तरीके से ये भागती भागती आई है,
जैसे कि किसी को स्टेशन पे जाके खाना देना रह गया हो तो लो ये लो अपना डिब्बा और बाय बाय। क्या इसका ये तरीका सही था? क्या ये इसने पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाई? प्लीज़ कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताइएगा। हम आपके एक एक कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।